हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र से रिलेटेड टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को लेके आया हूं, जो कि होने वाले आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र एक तार से बना होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एक तारा, जो कि एक तार से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा एक वाद झारखंड का तंतुवाद नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मदन भेरी, जो कि झारखंड का तंतुवाद नहीं है। बाकी केंद्रा, एक तारा और बनम तीनों है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक वाद झारखंड का तंतुवाद है? राइट आंसर ऑप्शन ए, भुआंग, जो कि झारखंड का एक तंतुवाद है। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड के एक प्रसिद्ध वाद एक तारा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह असत्य पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ये कथन असत्य है, यानी एक तारा जो कि इसमें धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है, ये गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस एक वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, केंद्रा, जो कि झारखंडी वायलिन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, बुअंग क्या है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, बुअंग यानी इस यंत्र को बजाने पर धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड में प्रचलित भुअंग नामक वाद्य यंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी होगा। तो चलिए सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन ए, यह संथाल जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, सही बात। ऑप्शन बी, इसके निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही बात। और ऑप्शन सी, इस वाद्य यंत्र से मात्र एक ही प्रकार का स्वर निकलता है, जिसे बुअंग कहा जाता है, सारे कथन सत्य है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में प्रचलित बनम वाद्य यंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो चलिए सारे ऑप्शन को देखते हैं। इसका प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा गीत के साथ संगत के रूप में किया जाता है, सही बात है। इसके निर्माण हेतु नारियल को काटकर उस पर गोह का चमड़ा लगाया जाता है, ये भी सही बात है। और ऑप्शन सी, यह वायलिन की भांति होता है, सारे कथन सत्य है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित टोहिला वाद्य यंत्र की इनमें से कौन सी विशेषता है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो चलिए सारे कथन को देखते हैं। इसका निर्माण सूखी लौकी तथा खोखली लाठी से किया जाता है, सही बात। इसके अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है, यह भी सही बात। और इसका प्रयोग वर्तमान समय में तेजी से घट रहा है, तो सारे कथन सत्य है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 10, इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। क्वेश्चन नंबर 10, यह झारखंड के जनजाति समाज में प्रचलित मंगलवाद है। कौन सा मंगलवाद है जो झारखंड के जनजाति समाज में प्रचलित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, शहनाई। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक वाद झारखंड की सुशीलवाद नहीं है? यह नहीं है पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, धमसा, जो कि एक सुशीलवाद नहीं है। बाकी बांसुरी, सिंगा और मदन भेरी तीनों सुशीलवाद है। क्वेश्चन नंबर 12,
सिंघिया झारखंड के जनजाति समाज का एक प्रमुख वाद है। सिंघिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या सत्य नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद है, ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक वाद झारखंड का प्रचलित तालवाद है। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आशा है कि इतने क्वेश्चन को आप कवर कर लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन जेएसएससी और जेपीएससी के किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए मांदर। मांदर जो कि झारखंड का प्रचलित तालवाद है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा एक वाद झारखंड का तालवाद नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी केंद्रा, जो कि झारखंड का एक तालवाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए मांदर, जो कि झारखंड का प्राचीनतम वाद है। क्वेश्चन नंबर 16, मांदर झारखंड की जनजाति समाज का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा तालवाद का प्रकार है। राइट आंसर ऑप्शन सी उपरोक्त में से दोनों, यानी अनवरतवाद और घनवाद दोनों तालवाद का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा वाद अनवद्यवाद है और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी, जो कि अनवद्यवाद है, यानी मांदर, ढोल और नगाड़ा तीनों। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा वाद अनवद्यवाद नहीं है या नहीं है पूछा गया है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो अवश्य कर दें। और हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी करताल, जो कि अनवद्यवाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा वाद घनवाद है। राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी, जो कि घनवाद है, यानी करताल, झांझ और घंटा सभी। क्वेश्चन नंबर 21, तालवाद के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तालवाद के संबंध में दोनों कथन सत्य है, यानी जिन तालवादों का निर्माण लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर किया जाता है उन्हें अनवद्यवाद कहा जाता है। और ऑप्शन बी, जिन तालवादों का निर्माण कांसा से किया जाता है उन्हें घनवाद कहते हैं। दोनों कथन सत्य है तालवाद के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 22, मांदर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी मांदर के बारे में सभी कथन सत्य है। तो चलिए सारे कथन को देख लेते हैं। इसका बायां मुंह चौड़ा तथा दायां मुंह छोटा होता है। सारे कथन को ध्यान से देखें, हर एक कथन अपने आप में क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी टाइप से बना के आपसे पूछा जा सकता है। इस आवाज़ अत्यंत गुंजयमान होती है और इसके छोटे मुंह वाले खाल पर एक विशेष प्रकार का लेप चढ़ाया जाता है ताकि इसकी आवाज़ गुंजयमान हो सके। सारे कथन सत्य है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस तालवाद को तुमदक भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी मांदर को तुमदक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, ढोल के निर्माण हेतु इनमें से किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी ढोल के निर्माण हेतु आम, कटहल और गम्हार की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 25,
ढोल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ढोल के बारे में उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। यानी ढोल के मुंह को बकरी की खाल से मढ़कर निर्मित किया जाता है, सही बात है। और ढोल को हाथ या लकड़ी दोनों से बजाया जाता है, दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 26, संथाल परगना में नगाड़ा को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, संथाल परगना में नगाड़ा को टमाक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, नगाड़ा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, नगाड़ा के संबंध में सत्य नहीं है। यानी नगाड़ा का प्रयोग केवल आदिवासियों द्वारा किया जाता है, सदानों द्वारा नहीं, ये कथन असत्य है। इसका प्रयोग सदानों के द्वारा भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, ढाक झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो चलिए इसका कूट को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मतलब 1, 2 और 3 तीनों। तो चलिए 1, 2 और तीनों को देख लेते हैं। यह ढोल के समान एक प्रमुख वाद्य है, सही बात। और इसका आकार ढोल तथा मादर से बड़ा होता है, यह भी सही बात। और इसे कंधे पर लटकाकर लकड़ी से बजाया जाता है, सारे कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग छऊ नृत्य के दौरान युद्ध व सैनिक प्रमाण जैसे दृश्यों को प्रदर्शित करते समय बजाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, धमसा, जो कि छऊ नृत्य के दौरान युद्ध व सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को प्रदर्शित करते समय बजाया जाता है। तो लेते हैं आज का टॉपिक झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र से रिलेटेड टॉप 30 MCQ क्वेश्चन का 30 और अंतिम क्वेश्चन। बता दें, इससे पहले का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा JSSC JPSC के लिए अति महत्वपूर्ण है। और आप अंत में बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन को लेते हैं। धामसा को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, धामसा को कुडू धातु के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।